हे एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अपना नेविगेशन बार कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हेडर कंटेंट की, जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है इसके बारे में। ओके, तो इसका पहले HTML का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा ये जो कंटेंट है ये हेडर के अंदर ही है। ठीक है, मैंने हेडर को बैकग्राउंड दिया था और हेडर के जो व्यू पोर्ट हाइट है वो है 95 VH। उसी के अंदर है ये हेडर कंटेंट। ठीक है, तो मैं हेडर टैग के अंदर ही लिखूँगा, बट नेविगेशन बार के बाद, नैव टैग के बाद मैं एक डिव बनाऊंगा यहाँ पे, और उस डिव को मैं क्लास दूंगा हेडर कंटेंट। ओके, तो मैंने डिव बनाया, उसको क्लास दी हेडर कंटेंट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे H1 यूज़ कर सकता हूँ, H2 यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे H2 या फिर H1, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। बट क्या यूज़ करना चाहिए आपको, देखिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें अपने वेब पेज पे एक H1 टैग यूज़ करना चाहिए, और वो H1 टैग में जो हेडिंग लिखी है हम, वो हेडिंग हमें उस हेडिंग में डिस्क्राइब होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। ओके, तो जनरली हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये SEO में भी काम आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 यूज़ कर लेता हूँ। ओके, H1 यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, H1, और इस H1 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ, LG हेडिंग, लार्ज हेडिंग जो मेरी क्लास थी मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, और लार्ज हेडिंग, और जो इसका टेक्स्ट होगा वो भी देख लेता हूँ, टेक्स्ट लाइट। तो मैंने 2 क्लासेस दे दी इसको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रैवल द वर्ल्ड, ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके, इसको देखते हैं पहले इतने को। ओके, तो ट्रैवल द वर्ल्ड लिखा रहा है यहाँ पे। तो ओके, इतना हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूँगा अपना। ओके, तो पैराग्राफ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ट्रैवल द वर्ल्ड, कुछ भी लिख दो गाइस, ये मैंने ऐसे रैंडम कुछ भी लिखा है। ठीक है, मैं इन चीज़ों में बहुत बेकार हूँ। ठीक है, इस कंटेंट राइटिंग में मेरी बहुत गंदी है कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो मेरा काम है आपको HTML उसी ऐसे सिखाना, वो मैं आपको सिखा दूँगा। ओके, तो मैंने ये लिख दिया, और अब इसको देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा आ रहा है बट आपको दिख नहीं रहा अभी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्लास से देता हूँ टेक्स्ट लाइट की। ओके, तो टेक्स्ट लाइट की मैंने इसको क्लास दे दी। और यहाँ पे एक और काम मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बटन बनाना है। ठीक है, बटन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा A टैग। एक्चुअली में ये लिंक ही होगा जो मेरा बटन होगा, तो मैं यहाँ पे A टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट इज दिस, और मैं अभी यहाँ पे इस बटन, ये अभी बटन कहीं पे नहीं जाएगा, इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे। अभी मुझे करना है क्या, यहाँ पे इस बटन बनाना है, और बटन में लिखा होगा सिंपल एक्सप्लोर प्लेसेस, एक्सप्लोर प्लेसेस। ओके, तो एक्सप्लोर प्लेसेस यहाँ पे बटन लिखा, बटन आ चुका है यहाँ पे। ओके ओके, तो इतना हो गया। ओके, अब आपका टास्क क्या है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है टेक्स्ट है बोल्ड है। ओके, तो इसको मैं बोल्ड बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे डॉट, जो मेरा हेडर कंटेंट के अंदर जो H1 है उसको, जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और उसके बाद जो मुझे फ़ॉन्ट वेट यूज़ करना है वो मुझे यूज़ करना है 700। फ़ॉन्ट वेट अभी मेरा चेंज इसलिए हो चुका था क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो H1 H2 H3 का फ़ॉन्ट वेट था वो चेंज करके कर दिया था 500। ओके, इतना हो गया। और उसके बाद मुझे इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है। ओके, और सबसे पहले तो मैं क्या काम करूँगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको अपर केस में चेंज करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
पैराग्राफ और यहाँ पे इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ओके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो गया, अब बिल्कुल सही लग रहा है। और यहाँ पे ये बटन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, बटन के लिए यूटिलिटी क्लासेस बनाएंगे। ओके मैं इसको क्लास दे देता हूँ यहाँ पे BTN क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो A है मैं इसको क्लास दे देता हूँ यहाँ पे BTN। अब हर एक बटन के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी मेरे, ठीक है। तो मैं वो देखता हूँ उस बटन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके तो बटन की बात करते हैं अभी। तो BTN क्लास को मैं अभी क्या करूँगा, BTN क्लास के बारे में मैं यहाँ पे यूटिलिटी क्लास बनाऊँगा। ओके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टाइल में आऊँगा और सबसे पहले ऊपर यूटिलिटी क्लासेस में, और कंटेनर के बाद जो मेरे लिए मेन क्लास है वो है ये, मैं लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ BTN। तो जो भी मेरे बटन होंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो A टैग होते हैं वो होते हैं इनलाइन। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डिस्प्ले चेंज करूँगा इनलाइन ब्लॉक, ताकि मुझे पैडिंग मार्जिन देने में बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद जो मेरे बटन होंगे, जितने भी बटन होंगे उनके पास पैडिंग टॉप और बॉटम की रहेगी 0.5 mm, ठीक है। 0.5 mm में क्यों दी मैंने पैडिंग, उसको समझिए। फॉर एग्जांपल बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो 32 पिक्सल्स का है, ठीक है। तो 32 पिक्सल्स का आधा कितना हो गया, 16 पिक्सल्स। तो टॉप और बॉटम की पैडिंग कितनी होगी, 16 पिक्सल्स की, ठीक है। मान लो मेरे बटन का फ़ॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल्स का, तो टॉप और बॉटम की पैडिंग कितनी होगी, 8 पिक्सल्स की। तो M काफ़ी यूज़फुल है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने के लिए, पता नहीं कई लोग इसको क्यों नहीं यूज़ करते। इसमें पैडिंग वगैरह देने में काफ़ी सही है। फ़ॉन्ट साइज़ देने में इतना अच्छा नहीं है एम्स, क्योंकि ये कई बार गड़बड़ कर देता है, बट पैडिंग देने में और मार्जिन देने में काफ़ी सही है। ओके उसके बाद हम बात करेंगे 1.5 mm लेफ़्ट एंड राइट की। ओके इसके बाद जो जितने भी मेरे बटन होंगे, जो उनका फ़ॉन्ट वेट है ना, वो मैं जो उसका फ़ॉन्ट वेट रहेगा वो रहेगा 500, ठीक है। उसका फ़ॉन्ट वेट मीडियम रखूँगा मैं, और जो मेरे बटन का जो भी टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा अपर केस, ठीक है। और उसके बाद जो उसका मार्जिन रहेगा, जो मेरे बटन्स का जो मार्जिन रहेगा वो रहेगा 0.5 mm, मतलब कि जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ होगा उसका हाफ कर दो, उतना ऊपर उतना नीचे और लेफ़्ट राइट में 0। ओके तो मेरे हर बटन के पास ये प्रॉपर्टीज़ तो होगी, ठीक है। चाहे मैं कोई भी बटन यूज़ करूँ ये प्रॉपर्टीज़ तो होगी मेरे बटन के पास। अब मेरी वेबसाइट में कितने तरह के बटन हैं, देखिए एक ये बटन है मेरा, ठीक है, और एक इस तरह का बटन है, एक तो है जिसमें वाइट पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है, एक में सिर्फ बॉर्डर है। तो मेरी वेबसाइट में 2 तरह के बटन होंगे, ठीक है। एक बटन होगा मेरा प्राइमरी बटन, एक होगा सेकेंडरी बटन, ठीक है। तो ये इस बटन को मैं बोलता हूँ प्राइमरी बटन और इस बटन को बोलता हूँ मैं सेकेंडरी बटन, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ BTN प्राइमरी, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बटन प्राइमरी, जो इसकी बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस इस बॉर्डर रेडियस बाद में दूंगा मैं आपको समझा के। पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका वाइट, ठीक है। और कलर इसका फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ इसके, देखिए अब कलर मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, ठीक है, प्राइमरी बटन्स पे भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जो मैंने अपनी क्लास बनाई थी वो क्लास पे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे BTN। उसके बाद मैं क्या काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको क्लास कलर यहाँ पे ना दूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेव करके इसको देखता हूँ। सॉरी यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने बटन क्लास लिखी है, यहाँ पे BTN क्लास लिखी है, स्पेस देके BTN प्राइमरी ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ बैकग्राउंड कलर आ चुका है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर तो आ गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे कलर इसका रेड करना है, तो मैं यहाँ पे स्पेस देके टेक्स्ट रेड ऐसे करके इसको टेक्स्ट रेड कर सकता हूँ। ओके आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, इतना हो गया। ओके अब सेकेंडरी बटन होंगे, ये जो बटन होगा मेरे पास, ये जो बटन होंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अभी मेरे को जो बटन चाहिए था प्राइमरी बटन, वो मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। ओके अब ये बटन तो हमारा तैयार है, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस की बात हो रही थी यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे ये जो बटन है, ये बटन है, यहाँ देखिए ये देखिए इसकी हेडिंग बड़ी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बड़ी क्यों लिखी हुई है इसके बारे में बात करते हैं। बड़ी इसलिए लिखी हुई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने जो क्लास बनाई थी मीडियम हेडिंग की जो यूटिलिटी क्लास है, मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ मीडियम हेडिंग। ओके एंड
ओके, अब बिल्कुल सही है। और मुझे इसको बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है। आप परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं, और मैं सिंपल यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देखिए, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे दे सकते हैं, लाइक 10% बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। तो देखिए 10% कुछ ऐसा दिखने लग गया। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 30%, तो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दूंगा, मैं थोड़ी बड़ी बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स की, ठीक है। ऐसी बॉर्डर रेडियस देंगे थोड़ी बड़ी सी, तो कुछ इस तरह से आपका साइड में कर्वी बटन, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सही मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जगह मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 10 10 रैम कुछ ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ, थोड़ा बड़ी बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बॉर्डर रेडियस देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो कर लिया हमने, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है, आपने इसको ऐसे सेंटर में करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सेंटर में करेंगे, पर आपने ट्राई ज़रूर करना है सेंटर में करने के लिए इसको, ठीक है। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे सेंटर में करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।